जय हिंद दर्शकों, मैं राघव इन्वेस्टमेंट पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। यहां हम सीखते हैं इन्वेस्टमेंट बेसिक से एडवांस लेवल तक। इन्वेस्टमेंट पाठशाला के सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इन शुभकामनाओं के साथ हम एक गिफ्ट इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं। हम कुछ चुनिंदा पीएसयू स्टॉक्स आपके लिए लेकर आए हैं, जिनका डिविडेंड यील्ड काफी हाई है, तो आपको कैपिटल अप्रिसिएशन तो मिल ही सकता है। उसके अलावा एक काफी अच्छा डिविडेंड भी कंसिस्टेंटली आप इन स्टॉक्स से ले सकते हैं। हम सिर्फ स्टॉक्स के नाम ही नहीं जानेंगे, हम एक छोटा सा एनालिसिस भी करेंगे। अगर आपको थोड़ा और अच्छे से एनालिसिस करना है इन सारे स्टॉक्स का, तो हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें 5 से 10 मिनट में आप किसी स्टॉक का बेसिक एनालिसिस कैसे करें, ये हमने उस वीडियो में बताया हुआ है। तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले स्टॉक्स के साथ। तो सिर्फ हम स्टॉक के नाम नहीं बताएंगे, जैसा कि हमने जाना, अगर कुछ रिस्क इन्वॉल्व है वो भी हम बताएंगे, और कैसे डिटेल एनालिसिस करना है वो भी हम साथ में बताते चलेंगे। तो पीएफसी ये इसका फुल फॉर्म है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये बेसिकली एक गवर्नमेंट कंपनी है, सारी ही गवर्नमेंट कंपनी हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो ये पावर सेक्टर को फाइनेंस करने का काम करती है। तो बेसिक एनालिसिस के बाद अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहें, तो आप ये देखिए कि ये जो फाइनेंस कर रही है वो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को कर रही है या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को कर रही है, ये आपको देखना है। क्योंकि जो भविष्य है वो ये माना जाता है कि रिन्यूएबल एनर्जी का फ्यूचर जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी पर ज्यादा फोकस करेगा। तो आने वाले कुछ सालों में या एटलीस्ट लंबे समय बाद जब आप देखेंगे तो रिन्यूएबल एनर्जी ज्यादा दिखेगी, ऐसा माना जा रहा है। तो इसलिए इसका एनालिसिस करते समय भी आपको ये देखना है कि ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को फाइनेंस ज्यादा कर रहे हैं या रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर रहे हैं। आइए थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। मार्केट कैप है 30,374 करोड़ का, और पी सिर्फ 2.55 का है, काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी 0.54 है मात्र, और डिविडेंड यील्ड काफी अच्छा है, 8.26% का डिविडेंड यील्ड है। 52 वीक हाई की अगर हम बात करें तो 133 है, और लो 74 रुपीज है। अभी करंट प्राइस 115 रुपीज है। तो या तो आप अभी से थोड़ा थोड़ा इसे लेना स्टार्ट कर सकते हैं, और डिप्स पर बाय ऑन एवरी डिप्स की स्ट्रेटजी आप इसमें फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा जो सेल्स ग्रोथ आप देखेंगे तो 20% है 7 ईयर्स में, और 31% है 3 ईयर्स में। तो सेल्स ग्रोथ भी काफी अच्छी है। अब जो नेक्स्ट कंपनी हम लेके आए हैं वो है पावर ग्रिड। अब जैसा कि पीएफसी जो थी वो पावर फाइनेंस कंपनी थी, पावर ग्रिड क्या है वो यहाँ पर पढ़िए। Power Grid Corporation of India is principally engaged in planning, implementation, operation and maintenance of inter-state transmission system। तो बेसिकली क्या होता है कि अलग अलग कंपनीज होती है, कोई कंपनी पावर जनरेट करती है, कोई डिस्ट्रीब्यूट करती है, कोई फाइनेंस करती है। तो जो पावर ग्रिड है वो इम्प्लीमेंटेशन और ऑपरेशन और मेंटेनेंस करती है। डिस्ट्रीब्यूट करना और उसका मेंटेनेंस करना वो पावर ग्रिड करती है। इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। मार्केट कैप है 99,000 करोड़ के आसपास, काफी बड़ा मार्केट कैप है। 8.37% का पीई है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.46 का है, और डिविडेंड यील्ड है वो 5.28% का है। अभी स्टॉक का प्राइस है 190 रुपीज, और 52 वीक हाई है 211 एंड लो है 122। 211 रुपए का हाई, 122 रुपए का लो। तो हमने पहले भी वीडियोस में डिस्कस किया था कि आपको 52 वीक लो की तरफ जो शेयर है उन्हें खरीदने में ज्यादा दिलचस्पी दिखानी चाहिए। अगर आपको उसका मौका नहीं मिल रहा है तो बाय ऑन एवरी डिप एटलीस्ट आप कीजिए। आरओसी और आरओई अगर हम देखें तो 11.5 और 17 है। सेल्स ग्रोथ 16% 7 ईयर्स में, और 14% 3 ईयर्स में। अगला स्टॉक है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब जैसा कि पावर सेक्टर का हमने देखा था कि पावर सेक्टर एक बड़ा ट्रांसमिशन ले सकता है आगे आने वाले ईयर्स में, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स से रिन्यूएबल रिसोर्स की तरफ। तो अगर आप किसी भी पावर सेक्टर की कंपनी को एनालिसिस कर रहे हैं तो ये देखिए कि वो किस पर फोकस कर रही है, नॉन रिन्यूएबल पर या रिन्यूएबल पर। इसी तरीके से अगर हम अब ऑयल और नेचुरल गैस की बात करें
तो ये माना जा रहा है, जैसे कि अगर हम पेट्रोल डीजल की बात करें, तो ये माना जा रहा है कि आगे का जो जमाना होगा, जो भविष्य होगा, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का होगा। तो धीरे धीरे जो पेट्रोल डीजल की खपत है वो कम होती जाएगी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जमाना आएगा, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान से सुनिए कि आपको मार्केट में बेस्ट कंपनी में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, काफी लोग क्या सोच रहे हैं कि अरे पेट्रोल डीजल का जमाना अभी तुरंत चले जाएगा। तो काफी सारे स्टॉक्स आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो कि उस वजह से बहुत ही नेगेटिविटी का शिकार हो गए हैं और अपने ट्रू वैल्यूएशन से काफी सस्ते पर मिल रहे हैं। तो जरूरी नहीं कि आप बेस्ट चीज खरीदें और उसे काफी महंगे दामों पर खरीदें। आप एक मीडियम कंपनी लीजिए जो कि बहुत ही सस्ते दामों पर मिल रही है, तो आपको वो बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो यही हो रहा है ऑयल सेक्टर के साथ भी। काफी समय लगेगा पूरे विश्व को पेट्रोल डीजल से हटने में। तो ऐसा नहीं होगा कि एक दो दिन में या एक दो साल में ये चीज हो जाएगी। तो आगे आने वाले कई सालों तक तो यही चलता रहेगा, ऑयल पेट्रोल यही चलता रहेगा। तो आपको जो फोकस रखना है वो ये रखना है कि इनके ट्रू वैल्यूएशन से ये बहुत सस्ते अगर मिल रहे हैं तो आपको ऐसे में निवेश करना चाहिए। तो उसमें आपको डिविडेंड भी अच्छा मिल सकता है और कैपिटल अप्रिसिएशन की भी संभावना रहती है। तो आइए गेल के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल्स देखते हैं। मार्केट कैप है 55,768 करोड़ की, 6.52 का पीई, 1.09 का पीईबी, प्राइस टू बुक वैल्यू। डिविडेंड यील्ड 5.18% का और 52 वीक हाई है 133 का और लो है 65 का। अभी 124 अगेन 52 वीक हाई के आसपास चल रहा है। लेकिन सिर्फ इतने से एनालिसिस से नहीं, आप उस वीडियो को भी देखिए, मैं फिर से कहता हूँ कि जिसमें हमने बता रखा है कि कैसे डिटेल में एनालिसिस करना है। जब आप अपनी मेहनत के पैसे को कहीं पर लगाएं स्टॉक मार्केट में, तो एनालिसिस जरूर कीजिए। सिर्फ ब्लाइंड सजेशंस लेके और डायरेक्ट इन्वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है। अगर आप आपके लेवल पर एक थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक काफी अच्छा रहेगा इन्वेस्टमेंट करते समय। आइए अब आरओसी देख लेते हैं। 20 आरओसी है और 19 आरओई है। सेल्स ग्रोथ जो रही 7 ईयर्स में 5% की और 3 ईयर्स में 14% की। तो बेसिकली सेल्स ग्रोथ जो है वो इंक्रीज हुई है। अगली कंपनी है ऑयल इंडिया। अगेन ऑयल की कंपनी है। ऑयल इंडिया इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ एक्सप्लोरेशन, डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रूड ऑयल एंड प्रोडक्शन ऑफ एलपीजी। तो एलपीजी और ऑयल के बिजनेस में है ये कंपनी। अगेन जैसा कि हमने ऑयल बिजनेस का जाना, आपको ये देखना है कि अगर बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं तो आपको जरूर लेना है। और वो अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है या नहीं, यही हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था। थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। मार्केट कैप है 11,787 करोड़ का, पी है 4.11 का, पीबी है 0.43 का। डिविडेंड यील्ड काफी अच्छा है, 9.75% का डिविडेंड यील्ड है। 109 स्टॉक की प्राइस है और 160 52 वीक हाई है और 52 वीक लो है 63 का। तो दोनों के बीच में कहीं ये स्टॉक अभी चल रहा है, थोड़ा सा 52 वीक लो के साइड में है। आरओसी है 10 का, आरओई है 13 का। सेल्स ग्रोथ जो है वो 3% की है 7 ईयर्स में और 8% की है 3 ईयर्स में। अगला स्टॉक है कोल इंडिया। अब कोल सेक्टर का यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल समझने की कोशिश कीजिए। जैसा ऑयल में लोगों को लग रहा था कि एक ही दिन में, एक साल में या जल्दी से ही सारा जो पेट्रोल डीजल का कंजम्पशन है वो या दुनिया बदल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। इसी तरीके से कोल भी एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। अब जैसा कि हमने जाना था कि अगला आने वाला जो भविष्य है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेस का होगा, रिन्यूएबल एनर्जी का होगा। तो कोल की तरफ से लोगों का जो इंटरेस्ट है वो कम हो रहा है। तो इस वजह से काफी सारे कोल के ऐसे आपको स्टॉक्स भी मिल जाएंगे जो कि ट्रू वैल्यूएशन से काफी सस्ते आपको मिल जाएंगे। तो वहां पर भी अपॉर्चुनिटी इमर्ज हो सकती है। ये कोल सेक्टर के साथ ये भी प्रॉब्लम है और इसी वजह से आपको कई सारे स्टॉक सस्ते में मिल जाएंगे और आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ पर तलाशनी है कि कैसे किस स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है। कोल इंडिया लिमिटेड इज मेनली एंगेज्ड इन माइनिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ कोल एंड ऑल्सो ऑपरेट्स कोल वॉशरीज। द मेजर कंज्यूमर्स ऑफ द कंपनी आर पावर एंड स्टील सेक्टर्स।
थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। 83,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 6.14 का पीई है, पीबी है 2.25 का, डिविडेंड यील्ड है 8.87% का, काफी अच्छा डिविडेंड यील्ड है। 135 अभी स्टॉक की प्राइस है और 52 वीक हाई है 215 और 52 वीक लो है 110, तो लो के आसपास ये स्टॉक अभी चल रहा है। आरओसी है 73 का, काफी अच्छा आरओसी है। आरओई है 57 का, और जो सेल्स ग्रोथ है वो 5% की है 7 ईयर्स में और 7% की है 3 ईयर्स में। अगली कंपनी देखते हैं एनएलसी इंडिया लिमिटेड। एनएलसी इंडिया लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ माइनिंग ऑफ लिग्नाइट एंड जनरेशन ऑफ पावर बाय यूजिंग लिग्नाइट एज वेल एज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। कोल इंडिया जैसा कोल की कंपनी थी, ऐसे ही जो एनएलसी है वो भी लिग्नाइट कोल में अपना कामकाज करती है। लिग्नाइट कोल, कोल की सबसे कम क्वालिटी वाली, जो सबसे लोएस्ट क्वालिटी वाला जो कोल होता है उनकी माइनिंग करती है। तो इनके बड़ी बड़ी खदानें हैं इस कंपनी के पास, और रिन्यूएबल एनर्जी में भी इनका काफी एक अच्छा बेसिक पोर्शन इन्होंने अब स्टार्ट किया है। तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के साथ साथ, मतलब कोल के साथ साथ कुछ रिन्यूएबल एनर्जी के भी प्रोजेक्ट्स हैं इनके पास। अब इनके पास एक बहुत बड़ा भंडार है कोल का, आप ऐसा कह सकते हैं। तो आगे आने वाले काफी सालों तक तो अभी कोल डिमांड में ही रहेगा, ऐसा आप समझ सकते हैं। अब मार्केट कैप है जो वो इसका काफी कम है, छोटी कंपनी है वैसे तो कोल इंडिया के कंपैरिजन में, इतनी छोटी भी नहीं है। 7,724 करोड़ का मार्केट कैप है, 5.7 का पी है, पीबी काफी अट्रैक्टिव है 0.58 का, डिविडेंड यील्ड बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बेस्ट है 12.7% का, और 52 वीक हाई है वो 62 का और लो 35 का। अभी 55 रुपीज का स्टॉक है और 9.5% का आरओसी है, 11 का आरओई है। सेल्स ग्रोथ जो है वो 9% रही है 7 ईयर्स में और -2% रही है 3 ईयर्स में, थोड़ा सा सेल्स ग्रोथ में कमी आई है। तो आप डिटेल में कोल सेक्टर का भी एनालिसिस कीजिए और देखिए कि इनकी कंपनीज के पास कितनी खदानें हैं, कितना प्रोडक्शन कैपेसिटी है और सेल्स ग्रोथ कैसी हो रही है, कौन कौन कस्टमर्स हैं। इनको आप जब देखेंगे तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा स्टॉक के बारे में। अगले वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।